आज की कहानी है अंधविश्वास। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की सिया खुशियों की अरमान के पंख लगाए आसमान में उड़ रही थी। जैसा सोच रखा था वैसा ही ससुराल पाया था। सुखी, संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण, घर के सारे लोग पढ़े लिखे और प्रबुद्ध हैं। सिया का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों से तालमेल बिठाना सहज हो जाता है, मानसिक खटराग नहीं होता और जिंदगी आसान बन जाती है। ससुर जी नामी वकील हैं, सासू जी एमकॉम तक पढ़ी, बहुत ही बड़ी समाज सेविका। देवर एमएससी की पढ़ाई कर रहा है और नंद फैशन डिज़ाइनर है, और पति आनंद एमबीए तक पढ़ा हुआ बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा समय नहीं था तो सिया ने ससुराल देखा नहीं था। बस वीडियो पर आनंद ने घर दिखा दिया था। बढ़िया शानदार बंगलो था। सगाई के बाद 2 महीने में ही शादी हो गई तो ससुराल वालों से ज़्यादा जान पहचान का मौका नहीं मिला सिया को। पर सिया को लगा कि मेरा स्वभाव सरल और हंसमुख है तो मैं सबको चुटकी में अपना बना लूँगी, समझ लूँगी और घुल मिल जाऊँगी। ससुराल के सारे मेंबर्स भी पढ़े लिखे समझदार हैं तो दिक्कत नहीं होगी। शादी भी निपट गई और सिया आनंद का हाथ थामे एक नए जीवन की नींव रखने जा रही थी। सिया ने गाड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा कि आश्चर्य में पड़ गई। घर के गेट पर एक काला पुतला लटक रहा था, दूसरी ओर नींबू मिर्ची और बीच में लोहे की यू आकार की कोई चीज लगी हुई थी। सिया को अजीब लगा, पढ़े लिखे समझदार लोग भी ऐसी चीजों को मानते हैं ये जानकर, पर चुप रही। अभी तो पहला कदम ही रखा था ससुराल में तो सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। सारी रस्में खत्म करके घर में पहुंचे तो सिया को और झटका लगा। घर में तरह तरह की वास्तुलक्षी और अजीब चीजें देखकर, छोटा कछुआ, कहीं बाम्बू तो कहीं पिरामिड, और तो सब ठीक था। घर आते ही सिया की सासू माँ ने आनंद और सिया की नींबू, नमक और लाल मिर्च से नजर उतारकर उसकी नंद को बोला, जाकर चार रास्ते पर फेंक कर आ। सिया को धक्का लगा। मन में बिठा रखी थी जो पढ़े लिखे लोगों की परिभाषा ध्वस्त हो गई। पर अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं था तो चुपचाप सिया सबका अनुसरण करती रही। सारी रस्में निपट गई। आनंद का हाथ थामे अपने बेडरूम में आ गई। पूरे रूम में बुरी नज़र से बचने वाले हर टुटके मौजूद थे। सिया को बेचैनी होने लगी, मानो पढ़े लिखे लोगों के बीच ना आकर कोई झाड़ फूक वाले बाबा के घर में आ गई हो। थकी हारी सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी, नहा धोकर नीचे आई तो सासू माँ ने कहा, सिया तुम और आनंद स्वामी जी के आश्रम जाकर उनके आशीर्वाद लेकर आओ, बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। सिया का दिमाग हिल गया। साक्षात द्वारिकाधीश को ना पाए लागू, जो जीवन आधार है, ऐसे बाबा जी को क्यों न मुँह। पर शादी के पहले ही दिन आनंद को नाराज नहीं करना चाहती थी तो बेमन से गई आश्रम। बाबा जी के चेहरे पर सिया को देखकर जो भाव बदले, उसे देखकर उसके दिमाग में आग लग गई। क्या सोचा था ससुराल वालों के बारे में और क्या निकले। ये बाबा कौन से भगवान हैं, महज हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। इतना अंधविश्वास और अंधभक्ति। आहिस्ता आहिस्ता सिया ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हर रोज कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती कि मन आहत हो जाता। धीरे धीरे करते शादी को 1 साल हो गया। 1 डेढ़ महीने से सिया की तबीयत ठीक नहीं रहती। उल्टियाँ और जी मिचलाना। टेस्ट करवाने पे पता चला कि सिया माँ बनने वाली है। आज घर में कितनी खुशी का माहौल था। सिया की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सिया की सास ने आनंद को बताया कि बाबा जी के कुछ मंत्र बोलकर भभूत देते हैं, उस भभूत को खाने से बेटा पैदा होता है। पहले तो आनंद भड़का कि ये सब अंधविश्वास मैं नहीं मानता, पर माँ के रोज रोज के दबाव ने और कुछ बेटे की चाह की भीतरी लालसा ने उस्काया। सिया मेहरबानी करके मान जाओ ना, माँ का दिल रख लो। सुन लो, मुझे बेटे की चाह नहीं है, बस माँ की खुशी के लिए चलते हैं ना बाबा के पास। सिर्फ कुछ भभूत ही तो खानी है तुम्हें। अगर इतनी सी बात से बेटे का मुंह देखने को मिलता है तो क्या बुराई है। सिया गुस्से में बोल उठी, आनंद बीज को बोए 1.5 महीना हो गया है, जो बोया है वही उगेगा। क्या खेतों में ज्वार बोने के बाद किसी भभूत के छिड़काव से गेहूं उगते हैं। पढ़े लिखे होकर बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। पर इस बात को लेकर घर में हो रहे झगड़े और तनाव के आगे सिया को झुकना पड़ा। बेमन से खाती रही भभूत। उसकी सास सबके सामने इतराती रहती, देखना हमारे घर गुलाब जैसा बेटा ही आएगा। और बेटे के सपने देखने लगी। घर में सबने मन में ये बात बैठ गई कि बेटा ही होगा। इतने में 9 महीने बीत गए और वो घड़ी आ गई जब सिया को दर्द उठा और अस्पताल लेकर जाना पड़ा।
बाहर सब बेटे की प्रतीक्षा में बैठे थे कि अभी खुशखबरी आएगी। सिया की सास ने नर्स को बोला, जल्दी से मेरे गुलाब जैसे पोते को लेकर आना मेरी गोद में। बारिश का मौसम था, बिजली जोर से कड़की और नर्स ने आकर एक और बिजली गिराई। माताजी, गुलाब जैसा नहीं, जूही खिली है आपके आंगन में। सबके दिल बैठ गए। ये क्या हो गया? आनंद ने जैसे तैसे दिल बहलाया और बोला, कोई बात नहीं, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। पर सिया की सास हारने को तैयार नहीं थी। बोली, बहू ने श्रद्धा से भभूत नहीं खाई होती तो जरूर बेटा होता। खैर, अगली बार ढंग से खिलाऊंगी। आनंद उसी समय अपनी माँ को सख्त शब्दों में डांट दिया। माँ, अब बस भी कीजिए। आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में बेटे बेटी का फर्क का बीज बो दिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान होगी। अब आप मुझे बख्श दीजिए और आप भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के इस चक्कर से निजात पाइए। अंधविश्वास। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।